हाँ जी, नमस्कार साथियों। आधुनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के शॉर्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश क्या है सर? ये 41.5% भूभाग के अंतर्गत पाया जाता है। ये हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें एक एरिया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में एक है बालूका स्तूप युक्त प्रदेश जो आपके 58.5% पे पाया जाता है। एक ये जो ट्राइंगल है ये बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है, 41.5% भूभाग में पाया जाता है। ये ट्राइंगल देखो कहां से लेकर है, फड़ौदी से पोखरण और बालोतरा के मध्य का जो चट्टानी भूभाग है इसको अपन क्या कहते हैं? बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। क्या संरचना कैसी है सर? ये अवसादी चट्टानों से निर्मित कैसा भूभाग बन जाएगा? एक पथरीला भूभाग बन जाएगा। तो सामान्यतः यहां पर क्या बनता, यानी कि बालूका स्तूपों का क्या देखने को मिलता है? अभाव देखने को मिलता है। अगला पॉइंटर, इस क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं, कौन कौन सी चीजें इस क्षेत्र में पाई जाती है? तो आपको बताना, लाठी सीरीज इसमें पाई जाती है, आकल जीवाश्म उद्यान पाया जाता है, चांद्र नलकूप पाया जाता है, अधात्विक खनिजों का भंडार इस क्षेत्र में पाया जाता है। और इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता सींच क्षेत्र है। देखना सींच क्षेत्र क्या है। अगला देखो, अगला यहां पर देखिए सर, पहला पॉइंटर क्या है सर? लाठी सीरीज में क्या है? इसकी लंबाई देखो सर, आपने एक कहावत सुनी होगी, लाठी सीरीज नाम जब भी आए जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे लाठी किसके हाथ में होती है? जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती क्या? हाँ सर, नहीं, आज लोकतंत्र है, लाठी पीएम के हाथ में होती है। अरे आज लाठी पीएम के हाथ में होती है। तो ये बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश भी कहां पर पाया जाता है? पीएम में पाया जाता है। पी से पोखरण, एम से मोहनगढ़। ओहो, पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य की यह भूगर्भीय जल पट्टी है, एक चट्टानी प्रदेश है जिसके नीचे स्वच्छ जल का भंडार पाया जाता है, मीठे जल का भंडार पाया जाता है, जो कि अपवाद है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तैतीस सागर के कारण चट्टानों के नीचे के लेवल में खारा जल पाया जाता है, यह अपवाद है। तो यह भूगर्भीय जल पट्टी है, इसके नीचे स्वच्छ मीठे जल का भंडार पाया जाता है, जिसकी पहचान प्राचीन सरस्वती नदी, और वैज्ञानिकों ने कहा है कि सरस्वती नदी जो प्राचीन काल में चल रही थी अभी विलुप्त हो गई है, अब भी इसके पेटे से नीचे इस भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में यहां इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। और सर इसके ऊपर में पाई जाती है सेवण घास, और इसके ऊपर में क्या पाई जाती है? सेवण घास, धामण घास जो पाई जाती है, इसको ये बहुत ही पौष्टिक घास इस क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखना सर, ये जो लाठी सीरीज है 80 किलोमीटर की लंबाई बन जाएगी और ये रेड क्लिफ रेखा के समांतर आपकी बन जाती है। एक बात का दोस्तों ध्यान रखना, सेवण घास क्या है? सेवण घास को गोडावण की शरण स्थली या फिर प्रजनन स्थली इसको कहा जाता है। गोडावण अंडे इसमें देने का काम करता है और इसमें छुपने का भी कार्य करता है। तो ये आपका सेवण घास उनके लिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ये आपका इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात बन जाएगी। एक मुख्य जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आपको गलत करवाएगा, यदि पूछा जाए लाठी सीरीज क्या है? सेवण घास पट्टी है, तो आपको बताना नहीं सर, सेवण घास पट्टी नहीं, भूगर्भीय जल पट्टी है जिसके ऊपर में सेवण घास पाई जाती है। ये एग्जैक्टली पॉइंट बन जाएगा। अगला पॉइंटर, आकलवुड फॉसिल पार्क आपका क्या बन जाएगा सर? ये आकल गांव जैसलमेर के अंतर्गत आपका बन जाएगा, है ना। जीवाश्म का मतलब है जीव जंतु और वनस्पति, और इसकी अवस्थिति कहां पर है? आकल गांव जैसलमेर में। किस टाइम का है? जुरेसिक काल का बन जाएगा। क्या विशेष बात है सर? यह प्राचीन समुद्री जीवाश्मों का भंडार है। जीवाश्म बोले तो जीव जंतु और वनस्पति यहां पर पाए जाते हैं। और किस समय के सर? ये तैतीस सागर के हैं। तो ये इस बात को स्पष्ट करता है कि पहले कभी यहां पर तैतीस सागर था, तभी तो समुद्री जीव जंतु वनस्पति यहां पर पाए जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, ट्रिक है, जैसे जीवाश्म, जैसे जुरेसिक काल, जैसे जैसलमेर बन जाएगा। सारा पूछा जाएगा जीवाश्म उद्यान कौन से काल के? जुरेसिक काल के। इसमें ऑप्शन आएगा टर्शियरी काल, इयोसीन काल, प्लेस्टोसीन काल, नियोसीन काल। तो आपको बताना जीवाश्म में, जुरेसिक काल में। और दूसरा क्या बता देना? जैसलमेर के अंदर बन जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आकल वुड फॉसिल पार्क है या आकल जीवाश्म उद्यान कहां पर है या जीवाश्म उद्यान कहां पर है? तो जैसलमेर में बता देना। यदि जीवाश्म नेशनल पार्क पूछा जाए, यदि वुड फॉसिस नेशनल पार्क आपसे पूछा जाए, वो एमपी के अंतर्गत एग्जाम में पूछा गया, स्टूडेंट ने गलत किया है, तो ध्यान रखना। जीवाश्म नेशनल पार्क पूछा जाए, मंडला एमपी में बता देना। ये जीवाश्म उद्यान के बारे में महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना। चांदन नलकूप आप जानते हो, चांदनगांव जैसलमेर के अंतर्गत मीठे जल का स्रोत है और जिसको क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहते हैं। अगला पॉइंटर, अधात्विक खनिजों का भंडार इस क्षेत्र में पाया जाता है। सर जहां जहां अवसादी चट्टानें पाई जाती है, इसके साथ में अधात्विक खनिजों का प्रचुर भंडार पाया जाता है। राजस्थान में पूछा जाए खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो अरावली बताना। लेकिन पूछा जाए धात्विक खनिजों की दृष्टि से, तब भी अरावली बताना। लेकिन पूछा जाए अधात्विक खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें भी बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां अवसादी चट्टानें वहां पर अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। देखो सर कौन कौन से खनिज मुख्य रूप से पाए जाते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट। जब खनिज पढ़ते हो मुख्य रूप से इन जिलों के नाम आप पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के इनके साथ में देखते हो। और सर देखो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, पेट्रोलियम कौन सी काल के चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम
टर्शियरी काल। पेट्रोलियम कौन सी काल की चट्टानों में? टर्शियरी काल की चट्टानों में पाया जाता है। एक ट्रिक का ध्यान रखना, जीवाश्म पूछा जाए तो जैसे जीवाश्म, जैसे जुरेसिक, पेट्रोलियम में ट्रे आता, ट्रे से टर्शियरी काल के अंदर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा। अगला पॉइंट लास्ट में आ गया, सीज क्षेत्र क्या है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन है। सर यहां पर क्या है? सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है। इस चट्टानी प्रदेश के अंदर तापमान अधिक होता है और इस वाले एरिया के अंतर्गत है। यहां पर आपका सौर ऊर्जा की विपुल संभावना पूरी दुनिया के अंतर्गत, विश्व के अंतर्गत यह सौर ऊर्जा की विपुल संभावना वाला क्षेत्र बन जाएगा। और सर आपको पता होगा इसी क्षेत्र के अंतर्गत भड़ला सोलर पार्क, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जो कि 2245 मेगावाट का यहां पर स्टेब्लिश है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे आधुनिक क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एप्लीकेशन